नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बीजेपी के लिए पंजाब से एक बड़ी खबर है और वो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में आपको बता दूं, नगर निगम जो है उसका मेयर बीजेपी का हो गया है। आपको बताएं, यहां 28 में से 14 वोट जो पार्षदों की थी वो बीजेपी के कैंडिडेट को मिली। आप पार्टी वहां दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस और अकाली दल का वहां सफाया हो गया। जी हां, आपको बताएं, जो वहां नगर निगम के चुनाव हुए थे उस चुनाव में जो काउंसलर हैं उनकी 35 कुल सीटें थी, जिसमें से जो वोट पड़ी है बीजेपी को वो अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस केवल वहां एक दर्शकों की दीर्घा में है। मतलब जो कांग्रेस मोदी जी की रैली को लेकर सवाल उठा रही थी और फिरोजपुर की रैली को यह कह रही थी, बार बार नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी और बाकी कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी जी का कोई पंजाब में आधार नहीं है, बीजेपी का कोई आधार नहीं है, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने भी यह प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि ये तो रैली खाली कुर्सियां पड़ी थी, मोदी जी इसीलिए वापस गए। ऐसे सभी लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि जो पंजाब की राजधानी है उस पर जो कब्जा है वो अब भारतीय जनता पार्टी का है। और ये जो चुनाव है इसका जो रिजल्ट है वो ऐसे समय में आया है जब बीजेपी की मोदी जी की जो पहली रैली थी पंजाब के अंदर, उसमें जिस तरह का व्यवधान डाला गया, उसके बाद एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस असल में पंजाब में अब समझ चुकी है कि उसकी सत्ता नहीं आनी, सारी जगह से सफाया होना है। पंजाब के लोग चंडीगढ़ को, पंजाब के लोग कांग्रेस से इस समय वो नफरत करने लगे हैं क्योंकि पुरानी बातें सब याद आने लगी है कांग्रेस की। और इसीलिए आप देखें कि कांग्रेस को छोड़ छोड़कर बहुत सारे उसके विधायक या तो बीजेपी में मिले हैं या आप पार्टी में चले गए, कुछ अकाली दल में चले गए। ये जो भगदड़ कांग्रेस में मची, इसका एक ही कारण यह है कि लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस का मुखिया है वो तो छुट्टियां मनाने विदेश भाग जाता है, उसका कोई इस देश से लगाव है ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं। और बाकी जो ये नेता हैं ये यहां किस तरह के काम कर रहे हैं कि देश का एक प्रधानमंत्री अपनी विजिट पर यहां आता है और वो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी जान को जोखिम में डालने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से पिछले दिनों जैसी न्यूज आई, हमने देखा कि फिर से खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो मंसूबा पालते थे वो फिर से एक्टिव होने लगे हैं। इतना ही नहीं, जो बॉर्डर एरिया के लगते हुए प्रदेश जिले हैं पंजाब के, वहां से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप आने लगी। यानी एक तरह से फिर पंजाब को 84 के दशक में, 80 के दशक वाला जो पंजाब था जहां आतंकवाद और नशाखोरी चरम पर थी, यह कांग्रेस की देन थी। और इसलिए अब ये लोगों को लगने लगा कि यदि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से दोबारा आ गई तो ये पंजाब को फिर से वही पुराना पंजाब यानी उड़ता पंजाब बनाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि इनकी सरकार के रहते जिस तरह से पुलिस की ढीला ढवाली है वो सब चीजें सामने आई। लोगों का कहना यह है कि पंजाब की पुलिस जो है इस पर हमें शक नहीं है, क्योंकि यही पंजाब की पुलिस है जिसने यहां आतंकवाद को खत्म कर दिया था। बिल्कुल बहुत सख्त पुलिस है, लेकिन जब पुलिस को कोई आदेश ही नहीं देगा, पुलिस को कोई आजादी से काम नहीं करने देगा, यहां डीजीपी की नियुक्ति में भी राजनीति चलेगी। वो जो चट्टोपाध्याय डीजीपी बनाए गए वो सिद्धू की पसंद के थे और एक मुख्यमंत्री चन्नी होते हुए वो उनसे काम नहीं करा सकता था, सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति दिल्ली से हुई है और दिल्ली में सोनिया मैडम जो कहेगी वो मानेंगे, चन्नी जो कहेगा वो नहीं मानेंगे। इस तरह की लड़ाई, आपस का झगड़ा हमने देखा कि जो पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो किस तरह की बयानबाजी करते थे चन्नी के बारे में। गृह मंत्री वहां के अलग बोलते थे, रणधावा जी, वो जो है ये कहते थे साहब मेरे को तो पता ही नहीं था, मोदी जी की यात्रा के बारे में कुछ भी मुझे नहीं बताया गया। मतलब आप देखिए कि पंजाब कांग्रेस में जो वहां घमासान आपस का था, इसका फायदा ऐसे लोग उठा रहे थे जो नशाखोरी करना चाहते हैं, जो आतंकवाद फिर से फैलाना चाहते हैं। उनको पता है कि ये तो अपनी अपनी कुर्सियों में बचाने में लगे हुए हैं। सिद्धू को सीएम की पद चाहिए
और ये जो डीजीपी है ये इसी की नियुक्ति के लिए किया गया है कि जो मैं कहूं वो करना है। तो मुख्यमंत्री कहता है साहब मुझे पता नहीं है, डीजीपी क्लियरेंस दे देता है मोदी की यात्रा के लिए। सड़क क्लियरेंस के बाद जब एसपीजी आती है वो कहता है साहब अचानक में प्रोग्राम बन गया। इस तरह की चीजें जो दिखी उसमें असली बात जो निकलकर वो आ रही है सामने कि कांग्रेस को अपनी सत्ता जाति पंजाब के अंदर दिख रही है और इस जाति सत्ता के कारण पंजाब को लगा कि क्या करना चाहिए। तो इसकी रचना कहां हुई, इटली में हुई कि दिल्ली 10 जनपद में हुई, ये तो कांग्रेस ही जानते होंगे। लेकिन एक योजना बनाई गई कि जब मोदी जी की रैली होगी उस रैली को पूरी ताकत से फ्लॉप किया जाए। और यही कारण था कि जो भाजपा के कार्यकर्ता बसों में आ रहे थे भर भर कर, जिनकी संख्या लगभग 800 बताई जा रही है, 800 बसें, जी हां 800 बसें पंजाब के आसपास के क्षेत्र से फिरोजपुर की रैली में लोग भर भर कर पहुंच रहे थे, बड़ी उत्साह से पहुंच रहे थे। लेकिन पुलिस के माध्यम से इन बसों को जगह जगह रोक दिया गया। कुछ अपने को किसान नेता बताकर सड़कों को घेर कर बैठे थे, ये भी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। अब किसी की शकल पे लिखा नहीं है, झंडा आप कोई सा भी उठा लो। तो कुछ किसान संगठनों को आगे करके ये कांग्रेस ने बसों को रोका, जगह जगह बसें रोक दी। उसके बाद खाली जो रैलियों की कुर्सियों को दिखाते हुए और उसको ये कहने की कोशिश की कि बीजेपी की तो जो रैली थी वो फ्लॉप हो रही थी। मतलब आप बसों को आने नहीं दोगे, कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकोगे। आप कार्यकर्ताओं को तो रास्ते में क्या रोकोगे, आपने प्रधानमंत्री तक को रोक दिया। तो ये नैरेटिव सेट करने का पहले से ही टूल किट तैयार कांग्रेस ने किया था कि बीजेपी को फ्लॉप दिखाओ और ये कहो कि मोदी जी जो वापस गए हैं ये वापसी कुर्सियां खाली होने की वजह से थी। और इसीलिए आप देखेंगे इस टूल किट के कारण पहले दिन सारे कांग्रेसियों के बयान कुछ और थे, बाद में ये सारे के सारे कुर्सी खाली, कुर्सी खाली, कुर्सी खाली। 70,000 कुर्सी लगाई थी, 700 लोग आए, ये 700 का आंकड़ा इन्हें रटवा दिया गया। इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मोदी की रैली को फ्लॉप बताओ, ताकि पहली रैली है और उसके बाद बाकी रैलियां और होनी है। पंजाब में आप बीजेपी की छवि को ऐसा बना दो कि पंजाबियों में तो बीजेपी का कोई असर नहीं है, सरदार सिख जो है पंजाब में बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये चंडीगढ़ का चुनाव का रिजल्ट आया है मेयर का, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंडीगढ़ का असर पूरे पंजाब में जाता है, चंडीगढ़ का मैसेज पूरे पंजाब के सिखों को जाता है और सिख साथ हैं। आप देखेंगे जितनी वीडियो वायरल हो रही हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुद बनाई है रैली में जाते समय, उसमें आप देखेंगे कोई ऐसी बस नहीं है जिसमें आधे से ज्यादा सिख ना हो, अपने खुद की गाड़ियों से जा रहे हैं। तो सिखों के बारे में, बीजेपी के बारे में ये जो अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, ये उसी कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है जिस कांग्रेस के कार्यकाल में सिखों का नरसंहार हुआ। दिल्ली के अंदर कांग्रेसी लीडरों ने उस भीड़ का नेतृत्व किया, गुंडों का नेतृत्व किया जिन्होंने सिखों को मारा। लेकिन कांग्रेस की यह फितरत है कि जब चुनाव आएगा और खासतौर पे पंजाब का, तो उनको 84 याद ना आ जाए और फिर से कांग्रेस को वोट दे दे। इस भुलाने के लिए वो नैरेटिव सेट करती है, एक दूसरा कोई आर्टिफिशियल मुद्दा जनरेट करती है और वो सोचती है कि इस मुद्दे के कारण लोग भूल जाएंगे 84 को और तुम्हें वोट दे देंगे। लेकिन अब भाजपा ने भी कमर जैसी कसी है कि 84 को भूलने नहीं दिया जाएगा। मोदी सरकार जब से आई हमने देखा कि मोदी जी ने केस को रीओपन कराया 84 के दंगों वालों को, और कई कांग्रेसी लीडरों को इसमें सजा हुई है। और हमने देखा अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का कब्जा हुआ उसके बाद से जिस तरह से सिख परिवारों को और गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे आदर के साथ एक स्पेशल प्लेन से भारत में सुरक्षित मंगाया गया, यह केंद्र सरकार यानी मोदी जी की पहल का कारण था। और आपको एक और बात बताऊं, मोदी जी इमरजेंसी के दौरान छुपे थे कहीं। वो जब छुपे थे तो उन्होंने कौन सा वेश धारण किया था? उन्होंने सिख वेश धारण किया था। बन तो वो कुछ भी सकते थे, साधु महात्मा, दाढ़ी बढ़ा लेते, हिंदू थे, संत बन जाते, और वो पहले भी थे। लेकिन उनकी पसंदीदा अगर कोई छवि है तो वो सिख है, और इसलिए उन्होंने सिख वेश धारण किया था, पगड़ी लगाई थी।
पंजाब में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर, जब वो कभी ना सीएम थे ना पीएम थे, बहुत साल पहले, आज के 30 साल पहले लगभग, वो पंजाब में कार्यकर्ता के तौर पर वहां रहे हैं, काफी उन्होंने काम किया है। पंजाब से एक जुड़ाव है मोदी जी का। लेकिन ये जो कांग्रेसी है, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी को कोई पंजाब में पसंद नहीं करता, उन्होंने कोशिश की और अब तो सब खुल के सामने आ गया है कि जो मोदी जी के रास्ते में आंदोलनकारी थे उनको भी बिठाने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। वहां के डीजीपी ने क्लियरेंस झूठा दिया और लोगों को बुलाया घरों से, बाकायदा एक धार्मिक स्थल से अनाउंस हुआ। तो मोदी जी के रास्ते को रोकने की पहले से षड्यंत्र रचा दिया गया था, योजना बनाई गई थी ताकि मोदी जी वापस जाएंगे और तुम अपने झूठ को फैलाने में कामयाब हो जाओगे, ये कहकर कि मोदी जी तो वापसी इसलिए गए क्योंकि रैली फ्लॉप हो रही थी, कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां खाली इसलिए थी क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स, जिस 10,000 पुलिस कर्मियों के लगाने की बात ये कांग्रेस कर रही है, आप देखें कि वो सब के सब वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगा दिए गए थे। और इसीलिए ये उन किसान आंदोलनकारी मुट्ठी भर लोगों को सड़क से खाली नहीं करा पाए, क्योंकि योजना थी। लेकिन अब पंजाब के इस मेयर के चुनाव ने इन सबको जो है ये करारा तमाचा मारा है, इन कांग्रेसियों को और आपियों को, जो अभी तक भाजपा की लोकप्रियता पर सवाल उठा रहे थे। वंदे मातरम।